CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप ने गैर मुल्की बाशिंदों की रिहाई में ताउन पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर आजम की तबीयत नासाज है। डॉक्टर अदनान का कहना है कि सेहत की बहाली में कुछ माह लग सकते हैं। जी अभी वैसे ही, अभी तो इट विल टेक अ व्हाइल, ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होती। अभी तो प्रॉब्ली 1-2 दिन ही हुए हैं। लाहौर में स्मूग हुकूमती इक़दामात नाकाफी करार। आलमी तंजीम ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि भारत सयाहत के लिए कैसे खोल सकता है। भारत ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी। People of Indian occupied Jammu and Kashmir are not even allowed to offer Friday prayers at mosques. पाक भेरे के जहाजों PNS आलमगीर और P-3C एयरक्राफ्ट ने तुर्की में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी बहरी मशकों में शिरकत की। बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। अहम वजारत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कैनेडियन मीडिया के नाम से जाली न्यूज वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। डिप्टी वजीर आजम का ओहदा मेरे लिए एजाज की बात है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहती हैं कि ये ओहदा उन्होंने सिर्फ एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। काबिले तशदीद तमन्नाई के मंसूबे खत्म करने पर फख्र है। टैक्स हिंदगान के लाखों डॉलर्स बचाए हैं। टोरंटो में सर्दी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। सऊदी फरमारवा कहते हैं कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा के लिए हर पल तैयार है। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से अफगानिस्तान से मुग़वियों की रिहाई पर गुफ्तगू करते हुए उसे खुशाइंद करार दिया। ट्रंप ने रिहाई में सहूलत फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुग़वियों की रिहाई के सिलसिले में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ये बात उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बातचीत में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से अफगानिस्तान से मुग़वियों की रिहाई पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुग़वियों की रिहाई पर खुशी है, ये मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुग़वियों की रिहाई में सहूलत फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान अमन अमल पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा वजीर आजम ने सदर ट्रंप को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा हो गए, 80 लाख कश्मीरी आज भी घरों में महसूर हैं। उन्होंने सालिसी के लिए ट्रंप की जारी कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशें जारी रखें। इस मौके पर रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक और वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातों और बातचीत के तनाजुर में दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने का फैसला भी किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।
कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज का कहना है कि उनकी सेहत रातों रात ठीक नहीं हो सकती। सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत ताहाल नासाज है। उनकी तबीयत की बेहतरी में कई माह लग सकते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को दिए गए स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज का कहना है कि डॉक्टर्स का ख्याल है कि मियाँ साहब को दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स को कम करके मुकम्मल रोका जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत रातों रात ठीक नहीं हो सकती। सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। स्टेरॉइड्स के इवेंचुअली इफेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनका ख्याल है कि इवेंचुअली वी हैव टू टेपर देम ऑफ और उनको स्लोली विड्रॉ किया जाएगा। जी अभी वैसे ही, अभी तो इट विल टेक अ व्हाइल, इट्स ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होती। अभी तो प्रॉब्ली 1-2 दिन ही हुए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे आलमी तंजीम ने कहा कि लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के हुकूमती नाकाफी इकदामात पर तशवीश है, जिससे लाहौर के हर शहरी को खतरा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लाहौर में स्मोक से निपटने के लिए पाकिस्तान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकूमत से लाहौर शहर में स्मोक से निपटने के लिए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। आलमी तंजीम ने कहा कि स्मोक पर काबू पाने के हुकूमती नाकाफी इकदामात पर तशवीश है, जिससे लाहौर के हर शहरी को खतरा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये मामला इस कदर संजीदा है कि हम दुनिया भर में अपने अरकान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्काम से कहें कि वो इस बहरान की नौयत को संगीन माने और लोगों की सेहत और जाने बचाने के लिए फौरी इकदामात करें। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक की सूरत हाल एक बार फिर गंभीर हो गई। स्मोक के बायस लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद में आज स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 हो गया है। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। स्मोक के बायस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है और लोगों को सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में हद निगाह 800 मीटर तक महदूद है, जबकि लाहौर में स्मोक नहीं, भारतीय इलाके में फसलों के जलने का धुआं फैल रहा है। तहम बारिश होने पर ही स्मोक की शिद्दत में कमी आ सकती है। हुकूमत पंजाब ने शदीद स्मोक के बायस लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है, जबकि मरियम नवाज रेफरेंस कायल होने के बाद ट्रायल का सामना करेंगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने चौधरी शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैयार किया गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स का अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया। अब्दुल अलीम खान और सप्तैन खान को भी इस्तिस्ना दिया गया। दरख्वास्त में इस्तता की गई है कि मरियम नवाज को भी रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि 2 दरख्वास्तें हैं, एक मरियम नवाज की और एक नवाज शरीफ की। वकील अमजद परवेज ने कहा कि नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलाज कराने बैरून मुल्क जा चुके हैं। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की हद तक था। अदालत ने
इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूटर नैब साहब आप बताएं क्या कहते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। जज एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि चौधरी शुगर मिल्स केस में रेफरेंस की क्या पोजीशन है। वकील नैब ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही मुकम्मल होगी रेफरेंस दायर कर देंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिर से इस्तिस्ना दिया जाता है, जबकि मरियम नवाज रेफरेंस कायल होने के बाद ट्रायल का सामना करेंगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए भारत रुकावटें डाल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं, रोजाना 5000 यात्रियों की गुंजाइश है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने कहा है कि सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, भारत सियाहत के लिए कैसे खोल सकता है। भारत ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी, मसला अभी तक बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 80 लाख कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में भारतीय जारियत का नोटिस लें। भारतीय कर्फ्यू आलमी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीर का मीडिया भी बंद है, जिसके बाइस बहुत से मसाइल हैं। People of Indian occupied Jammu and Kashmir are not even allowed to offer Friday prayers at mosques. These inhuman and unilateral actions by India are continuing despite widespread international condemnations. The Indian government should immediately restore internet and mobile phone services, release all prisoners, especially civil society members and the abducted young children, remove the Public Safety Act and other draconian laws, and allow the independent media and international human rights observers to visit the region to independently observe the situation of the Kashmiri people. We urge the international community, the United Nations and other human rights organizations to take notice of the brutal suppression of the religious rights and freedoms of the Kashmiri people in utter violation of international laws and conventions. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सियाचिन का मसला अब तक है। भारत ने कब्जे की कोशिश की थी। सियाचिन के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। सियाचिन मुतनाज़ा इलाका है, हिंदुस्तान कैसे सयाहत के लिए खोल सकता है। उन्होंने कहा कि इत्तलात है करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए भारत रुकावटें डाल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट नहीं, रोजाना 5000 यात्रियों की गुंजाइश है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब 2 साल से लापता है। उनके हवाले से सामने आने वाला लेटर जाली लगता है, उनका डेथ सर्टिफिकेट जाली है। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में अवाम को घरों में मैसूर और निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हुए 100 रोज से ज़ायद हो गए। I have seen the quote-unquote death certificate, which looks fake. It is obviously a campaign of sensationalization being undertaken by hostile agencies against Pakistan and its nationals. The family of Colonel Habib Zahir and Pakistan remain extremely concerned about his whereabouts, who is missing for more than 2 years from Lumbini, Nepal, 5 kilometers from Nepal-India border. Shukriya. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाक बहरे के जहाज़ों ने तुर्की में बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत की। मशकों का मकसद मुख्तलिफ महारतों और बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक
بحیرے کے جہازوں PNS عالمگیر اور P3C ایئرکرافٹ کی ترکی میں منعقدہ بین الاقوامی بحری مشقوں میں شرکت کی ترجمان پاک بحیرے کے مطابق یہ مشقیں 9 سے 21 نومبر تک بحیرہ روم میں منعقد کی گئیں۔ پاکستانی جہازوں نے ترک بحریے کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم میں منعقدہ پاکستان اور ترکی کے مابین 2 طرفہ مشق میں بھی بھرپور شرکت کی۔ ترجمان پاک بحیرے کے مطابق مشقوں میں 12 سے زائد ممالک کی افواج نے شرکت کی، جس کا مقصد مختلف مہارتوں اور باہمی حربی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی بندرگاہ ایکساس کے دورے کے دوران PNS عالمگیر پر استقبالیے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں کھیلوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے اور پاکستان میں اہم وزارت کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران عامر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں کھیلوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وزارت کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر کھیل بن گئے تو پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ باکسر کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک عظیم کھلاڑی اور سیاستدان ہے، تاہم انہوں نے اس شعبے میں فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اپنی تعریف میں عامر خان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں کھیل کے شعبے کے لیے کچھ کیا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی باکسرز کو دنیا بھر میں فائٹ کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی عامر خان متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں باکسنگ اکیڈمیز قائم کرنے کے بھی خواہشمند ہیں، لیکن حکومت نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ عامر خان کا کہنا تھا کہ ان کی باکسنگ اکیڈمی میں ایک وزیر آئے اور صرف تصاویر بنوا کر واپس چلے گئے اور پھر اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔